हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो आज की क्लास में मैं बताऊंगी पॉपी। जो पॉपी हमारा कैनबिस, ये न्यूज़ में काफ़ी आ रहा है, जो नारकोटिक के रिगार्डिंग हमारी बात करता है। तो इसमें क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट ने है ना बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। इस पूरे पूरे आर्टिकल में यही चीज़ें बताई गई कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं, और वो स्टेप किसके रिगार्डिंग उठाए हैं, जो हमारी ओपीएम की, ठीक है, ओपीएम की जो खेती हो रही है उसके ऊपर स्टॉप रोक लगाने के लिए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कहते हैं अफीम, ओपीएम को हम अफीम भी बोल देते हैं, पॉपी को अफीम भी। तो इसकी कल्टीवेशन को स्टॉप कर रहा है, क्योंकि ये इलीगली जो है ना इंडिया में बहुत हाईएस्ट लेवल पे हो रहा था। तो ये लास्ट जो 3 साल हैं, पिछले 3 सालों से इस पर बहुत अच्छे अच्छे स्टेप लिए गए हैं, जिसकी वजह से पता है काफ़ी पॉपुलेशन जो इसकी कल्टीवेशन है उसको रोक दिया गया है। ये हम क्यों कर रहे हैं इस टाइम पे? ये हम इसलिए कर रहे हैं आज के टाइम पे, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि हमने जो अपना कह रहे हैं ना एक वो बनाया टारगेट, इंडिया के गवर्नमेंट ने, जो हमारी गवर्नमेंट ने एक टारगेट बनाया है। वो टारगेट क्या है? वो टारगेट हमारा है कि हम आने वाले 2047 तक जो हमारी ओपीएम की है ड्रग फ्री कंट्री अपनी बनाएंगे। ड्रग फ्री कंट्री, ठीक है। इंडिया के अंदर कोई भी ड्रग नहीं देखने को मिलेगा। तो ये ड्रग फ्री कंट्री बनाने के लिए ही ये स्टेप लिए जा रहे हैं। तो जो है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, एनसीबी, ठीक है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, ये पिछले लास्ट 3 ईयर से वर्क कर रहा है। और इन्होंने क्या किया है, काफ़ी चीज़ों को रोका है, ठीक है, काफ़ी जो कल्टीवेशन है उनको स्टॉप किया है। अब जो हमारे अब यहाँ पे फोरेंसिक के भी काफ़ी बच्चे हैं, तो फोरेंसिक के रिगार्डिंग मैं बताती हूँ। जो हमारा ओपीएम है, पॉपी प्लांट है, इसका जो साइंटिफिक नेम है ना, साइंटिफिक नेम है इसका, साइंटिफिक नेम है हमारा पेपरवेन सोमनीफेरस, ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने जो रूल एंड रेगुलेशन जो अभी नए नए बनाए हैं, उनका यही वो मोटिव है कि जो इसकी कल्टीवेशन हो रही है, ठीक है, जितनी स्पीड से इसकी कल्टीवेशन हो रही है उसको स्टॉप किया जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हमारा बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, तो ये जो इतने सारे स्टेट्स है ना, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इसकी अफीम की खेती कर रही है। और उसकी वजह से पता है बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। और अगर अफीम की खेती की बात करते हैं, जो टॉप पे जो कंट्री स्टेट है हमारी, वो मणिपुर है। मणिपुर में जो है अफीम की खेती बहुत हाई लेवल पे होती है, तो इसको भी स्टॉप किया गया है, ठीक है। इसको लास्ट 3 ईयर में, पूरे 3 साल में, जो 4,000 एकड़ है, एकड़ जो ज़मीन है उस पे से इसको बंद कर दिया गया। उसको मतलब इतने पे देखने को मिलता था, उसकी कल्टीवेशन पे रोक लगाई है। अब ये रोक, आप सोचोगे कि कोई फार्मर अपना वर्क कर रहा है तो उसको ऐसे कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। अगर ये चल जाएंगे तो कोई पूरा पूरा गांव एक साइड हो जाएगा, तो हाँ। तो इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है कि जो भी इसकी कल्टीवेशन को स्टॉप करने की हेल्प करेगा, तो गवर्नमेंट पता है उस पर्सन को अवार्ड देगी, ठीक है। वो अवार्ड भी क्या दे रही है, 10 लाख का, 10 लाख रुपये का उसको मतलब फाइनेंशियली हेल्प करेगी, अवार्ड देगी, जो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल्प करेगा। अब इसको डिस्ट्रॉय कैसे कर रहे हैं, ठीक है, अब सबको थोड़ी ना पता चल रहा है कि कौन सी कहाँ पे कोई मुखबरी भी बहुत कम करता है। तो ये हम कर रहे हैं अपनी सैटेलाइट्स की हेल्प से। और जो दूसरा हमारा ड्रोन और सैटेलाइट की हेल्प से हम ये दोनों के दोनों वर्क कर रहे हैं, जिससे हम पता लगा रहे हैं कि कहाँ पे इसकी वो हो रही है फार्मिंग। तो इसी के लिए एक और इनिशिएटिव हमारा गवर्नमेंट ने चलाया है, जो ANTF है। ANTF से आप समझ गए होंगे, जो एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स है, उसको इस पे लगाया है, जो इसको रोक लगा सके, ठीक है, स्टॉप कर सके। तो एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स, तो इसका ही मेन मकसद है कि इसको कैसे रोका जाए। आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब ये हमारी ओपीएम, ठीक है, ओपीएम की जब हम बात करते हैं, पॉपी की हम बात करते हैं, हम शॉर्ट में ही बात करेंगे। पॉपी की बात करते हैं तो पॉपी हमारे किस तरह से हेल्पफुल होता है, तो इसको मेडिसिनियल हर्ब में भी यूज़ करते हैं हम, ठीक है। मेडिसिनियल हर्ब में कैसे, ये हमारा पेन रिलीवर होता है, ठीक है, पेन रिलीवर होता है, बहुत बेस्ट पेन रिलीवर होता है। ये हमारे कैंसर को भी ट्रीटमेंट कर सकता है। और जो हमारा कफ होता है, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव अगर पॉपी का कहें तो कोडीन भी इसका डेरिवेटिव होता है। इसके बहुत सारे डेरिवेटिव है, कोडीन हो गया हमारा, ठीक है, कोडीन के साथ साथ और भी हो गए, जैसे कि मोर्फिन हो गया,
ठीक है। तो इसके बहुत सारे डेरिवेटिव है, तो उन्हीं डेरिवेटिव से कोई ना कोई बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो मेडिकल हर्ब वगैरह जो इसके अंदर ये सारे के सारे अगर गिने जाते हैं तो इनको सबको एल्कलॉइड्स बोल देते हैं हम, ठीक है। इसके एल्कलॉइड्स हैं ये, कोडिन हो गया, मॉर्फिन हो गया, तो सो ऑन बहुत सारे हैं, ठीक है। और ओपियम जो होता है मेनली हमारा ट्रीट करता है कैंसर को, ठीक, कैंसर को हमारा ओपियम ट्रीट कर देता है। तो ये हमारे मेडिसिनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए इसकी खेती होती है इंडिया के अंदर। अब जो यूनाइटेड, ये अब सोचोगे ये तो ऑलरेडी ड्रग है, अगर अब एनसीबी बन रही है, एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स बन रहा है, तो मतलब इसको पूरा कम्प्लीटली बंद क्यों ना कर देते हैं, लिमिटेड क्यों ना। तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग, ठीक है, यूएनसीएनडी ने 1961 में, ठीक है, मतलब 1961 की जो इसकी रिपोर्ट आई थी ना, इसमें इन्होंने कहा था, इन्होंने बताया था कि टोटल 12 कंट्रीज़ है जो कि हमारा ओपियम की जो करती है वो फार्मिंग करती है। अब ओपियम की जो फार्मिंग करती है उसमें अगर काउंट करेंगे ना, उस टाइम से हमारा इंडिया इसका पार्ट है, पर इसमें रूल रेगुलेशन बहुत सारे थे, तो वो लोग बहुत कम फॉलो करते हैं। और आज के टाइम पे अगर हम काउंट करते हैं, टॉप पे जो कंट्री आती है ना वो हमारी इंडिया आती है, टॉप कंट्री जो ओपियम की जो खेती कर रही है, कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको बहुत नंबर पे हमारी टॉप कंट्री में ही आती है। अब ये टॉप कंट्री में क्यों आती है, ये टॉप कंट्री में इसलिए आती है जो हमारे इंडिया में इसकी जो एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं है। इसका जो प्लांट होता है, अभी पीछे मैंने इसकी फ़ोटो में दिखाया था, ठीक है, ओपियम का जो प्लांट है आपको दिख रहा है ना, ये प्लांट है, इस प्लांट को बिल्कुल ना कट करके उसके बाद इसमें से वो निकाला जाता है हमारा ओपियम। मतलब इसको कट करके एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसको कट करके बहुत बारीकी से इसके अंदर एक लेटेक्स होता है, ठीक है, लेटेक्स निकाला जाता है और वो लेटेक्स आगे हमारा यूज़ होता है। तो इंडिया में ये बहुत मैक्सिमम लेवल पे हो रहा है। अब ये लीगल है, ऑस्ट्रेलिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई हमारी, फ्रांस हो गई, तो ये कुछ कंट्रियों में बहुत लीगल है। तो इंडिया में भी ये मतलब इंडिया में हम इसको काउंट करते हैं कि दिस इज़ इलीगल। पर अगर लीगली किसी को करना है तो लीगली करने के लिए पता है इसके लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन है जिसको फॉलो करके, जिससे लाइसेंस लेके आप इसकी फार्मिंग कर सकते हो, ठीक है। और इंडिया जो है हमारा 15th जो हमारे इंडिया में, अब हिस्ट्री की इसकी थोड़ी सी बात करते हैं, हमारे इंडिया में जो है 15th सेंचुरी से ये हमारा इसका आप देख सकते हो ओपियम की जो कल्टीवेशन है 15th सेंचुरी से देखने को मिल रहा है। जो हमारा ईस्ट इंडियन कंपनी थी, जब ये वो हमारी दूसरी वाली ख़त्म हुई थी, ईस्ट इंडियन कंपनी जब आई थी, तो ईस्ट इंडियन कंपनी जब आई थी उस टाइम पे उसने पूरी मोनोपोली ले ली थी, ठीक है। मोनोपोली क्या होती है, इसने पूरा हाथ में ले लिया था, पॉपी की जो कल्टीवेशन वगैरह पूरी इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। बहुत मतलब है तो बहुत इलीगल, पर इन्होंने गवर्नमेंट के अंदर कर दिया था इसको, कि गवर्नमेंट के अंदर ही पॉपी की कल्टीवेशन चलेगी, और बहुत हाई लेवल पे इन्होंने करने की कोशिश करी थी, ठीक है। और अभी जो हम कह रहे हैं ना लीगली जो लाइसेंस के साथ इसको ग्रो करके देखा जाता है, तो यूपी हो गया हमारा, एमपी हो गया, राजस्थान, यहाँ पे इनकी कल्टीवेशन देखने को आपको मिल सकते हैं जो कि लीगली है, जो लोग पता है लाइसेंस लेके इसको कर रहे हैं कल्टीवेट। तो ये हमारा जो ओपियम के ना हिस्ट्री है। उसके बाद जब ये हमारा ईआईसी ईस्ट इंडियन कंपनी आई थी, उन्होंने मोनोपोली ले ली थी, और ओपियम की बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जो इसका आपको कल्टीवेशन आज के टाइम पे भी ज़्यादा है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था। उस टाइम तो अब सोचो, उस टाइम ब्रिटिश अपना रूल कर रही थी, ठीक है, ये सारे ईस्ट इंडियन कंपनी रूल कर रही थी, तो वो लोग अपना मनी सिर्फ बेनिफिट देखते थे, ये नहीं देखते थे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है उसके। तो उसके बाद आज के टाइम पे उसके लेवल के हिसाब से बहुत कम है। तो जब ये सब हो रहा था उसके बाद हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस आया, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस जब इंडिया आया, इंडिपेंडेंट बना, तो उस टाइम पे हमने ओपियम को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी है, ओपियम एक्ट लेके आए थे एक, है ना, ओपियम एक्ट, जो पहले का ये पुराना 1857 का था, इसी को थोड़े से इसमें रूल रेगुलेशन में चेंज किया गया था। एक और ओपियम एक्ट है, दो है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कभी एग्जाम में, 1857 वाला भी है और एक 1878 का, दोनों का नाम सेम है, तो इनमें चेंज किए गए थे। और एक डेंजरस ड्रग एक्ट है हमारा, डेंजरस ड्रग एक्ट, वो हमारा 1930 में बना था, और उसके अंदर भी थोड़े से चेंज किए गए थे और उसको कंट्रोल किया गया था। और आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो सबको पता होगा, एनडीपीएस एक्ट,
1985। तो नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो इसमें यही रूल करता है, यही एक्ट बनाता है एंड यही रूल्स देता है कि कैसे क्या किस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, किसके मेजर्स कैसे रखने हैं, ठीक है। अब जो हमारा आता है सेकंड, जो इंडिया आज के टाइम पे मैक्सिमम कर रही है इसको, और हमने डिस्ट्रॉय भी मैक्सिमम एरिया में डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब ओपीएम क्या आपको पता है, बेनिफिट्स भी बता दिया मैंने। ओपीएम के जो बेनिफिट है, पॉजिटिव क्या है, मेडिसिन में आ रहा है, कैंसर में यूज़ आ रहा है, बट नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। स्मोकिंग कर रहे हैं लोग, स्निफिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्निफिंग ईटिंग कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती है। अब एल्कलॉइड्स भी मैंने आपको बता दिए थे। एल्कलॉइड्स जो होते हैं इसके कौन कौन से आ जाते हैं एल्कलॉइड्स में, एल्कलॉइड जो कोडिन हो गया, मोर्फिन हो गया, क्वानिन हो गया, निकोटीन हो गया, ये सारे इसके एल्कलॉइड्स बनते हैं। तो ये पूरी जो कहानी है, ठीक है, ये हमारी पूरी की पूरी कहानी किसके ऊपर है, ओपीएम के ऊपर। और अभी इसके रिगार्डिंग बहुत सारी और चीज़ें आने वाली है, और ये आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जो पेपर 1 है, और जो भी अगर कोई अभी जो हमारा एसएससी का एग्ज़ाम आ रहा है, फोरेंसिक के लिए थोड़ी सी वैकेंसीज निकली थी, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो एज अ योर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा अच्छे से समझना। और ये जितनी इसके अंदर जो रामकथा थी ना, मैंने आपको उसकी हिस्ट्री तो इसमें थी नहीं, बट मैंने आपको उसकी हिस्ट्री भी बता दी है, उसकी पूरी कहानी भी बता दी है, बेनिफिट प्रोस कॉन सब कुछ आपको बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दें। और एक और चीज़, जो लाइसेंस, इसमें लाइसेंस के बारे में लिखा हुआ है, जो लाइसेंस प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है, जो अफीम की खेती कर रहा है, वो हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक, ये लाइसेंस प्रोवाइड करता है कि हम इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दिस इज़ ऑल अबाउट, आज के लिए इतना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप इस पेज पे पहली बार नए हो, एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आगे लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।